Students, we are celebrating Deworming Day from 28 September to 7 October. So I want to tell you what is Deworming Day. It is the day to remove the various kind of diseases from the society caused by worms. Worms are the some organisms, some animals which is parasitic mostly found in the human body, mostly especially in the children. ये बच्चों को ज़्यादातर बीमार करते हैं वर्म्स, इनको अपन कृमि बोलते हैं हिंदी में। और ये कृमि से बचने के लिए हम एक कृमि सप्ताह का आयोजन करते हैं। ये जो कृमि सप्ताह है वो 28 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हम सेलिब्रेट करते हैं। इस सप्ताह में हम करते क्या हैं और इसका हम आयोजन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि ये जो बीमार बच्चे हो रहे हैं कृमि के कारण, हम उनको अवेयर कर सकें, उनको बता सकें कि ये कृमि हमें इन्फेक्टेड, हमें बीमार कैसे करते हैं। ये कृमि ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं और जब हम मिट्टी में बच्चे अक्सर खेला करते हैं और फिर वो हाथ ना धोए हुए खाना खा लेते हैं तो वो उनके हाथ से होते हुए उनके आंत में चले जाते हैं और फिर उनके शरीर में प्रवेश करके उनको बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम उनको अवेयर कराएं कि आप खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने अच्छे से हाथ धोएं और जिससे कि आपको कोई भी कृमि आपके शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर कोई कृमि आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाता है तो भी आपको घबराना नहीं है। इसकी एक सिंपल, बहुत ही आसान टैबलेट है एल्बेंडाजोल, वो आपको लेना है। उसको देने के लिए आपके कॉलोनी में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में आपके पास आशा वर्कर्स और कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ता आएंगे और वो आपको इस टैबलेट को उपलब्ध कराएंगे। इस टैबलेट को आपको लेने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इससे लेने से यदि आपके शरीर के अंदर ये कृमि उपस्थित होंगे या वर्म्स होंगे जो आपको बीमार कर सकते हैं, वो सारे मर जाएंगे। इससे अपन इस कृमि सप्ताह के अंतर्गत एल्बेंडाजोल का प्रयोग करेंगे, जिससे हम इससे बहुत सारी बीमारियां जो हमारे बच्चों को होती हैं उनको अपन दूर कर सकें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एल्बेंडाजोल की एक टैबलेट ज़रूर लेना है। यदि आपके पास कोई इसे देने आता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा वर्कर, तो उससे लेना है। अगर नहीं आता है तो आप स्वयं जाकर भी उनसे इस टैबलेट को प्राप्त कर सकते हैं और इसको लेने से होने वाली बीमारियों से आप मुक्त हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टेक अ टैबलेट albendazole and to remove the various kind of disease caused by the worms. Thank you. नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम डीवर्मिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 28 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। बच्चों, डीवर्मिंग का मतलब होता है कृमि से आज़ादी या कृमि से मुक्ति। तो आज जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो बिंदु निम्नलिखित हैं। वो ये बिंदु है, पहला कि ये वर्म्स कैसे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दूसरा एंट्री के बाद वो किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं, और तीसरा हम कैसे इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः 3 तरह के वर्म्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एज ए इंटेस्टाइनल वर्म प्रेजेंट होते हैं, और ये हैं राउंड वर्म, टेप वर्म एंड हुक वर्म। ये वर्म कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू हमारी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाते हैं और वहाँ से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में जाके चिपक जाते हैं। तो देखा बच्चों, ये हमारी बॉडी में बड़ी आसानी से एंटर कर सकते हैं। एंट्री के बाद जैसे ही वो एंटर करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनके एग जो हैं वो लार्वा और फिर एडल्ट वर्म में चेंज होने लगते हैं। वहाँ पर वो अपना न्यूट्रिशन हमारे फूड से लेने लगते हैं
और इस तरीके से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है। रेगुलरली वो अपना साइज़ और नंबर इंक्रीज़ करने लगते हैं और हमारी बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से हमें गुजरना पड़ेगा, जिनमें से पहला है माल न्यूट्रिशन, जिनको हम कुपोषण कहते हैं, यानी कि पोषण की कमी। पोषण की कमी की वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी परेशानियों का सामना हम करने लगते हैं। न सिर्फ हमारा शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। और जैसा कि आपको पता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है। तो इन दोनों स्वास्थ्य की कमी की होने की वजह से वह व्यक्ति अपनी पूरी तरीके से अपनी सहभागिता अपने समाज और अपने परिवार के लिए नहीं दे सकता। तो बच्चों, इस तरीके से हमने देखा कि ये बम किस तरीके से अपना प्रभाव दिखाते हैं। जो तीसरा पॉइंट है कि कैसे हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, एल्बेंडाजोल वो मेडिसिन है जो इन वर्म्स को किल करती है। न सिर्फ किल करती है बल्कि इनके एग और लार्वा को भी रिमूव करती है। साथ ही हमें गुड सैनिटेशन हैबिट डेवलप करना होगा। दैट मीन्स कि आफ्टर यूजिंग टॉयलेट अपने हाथ और पाँव को बहुत अच्छे से धोना होगा। साथ ही बच्चों, हमेशा जब भी हम टॉयलेट यूज़ करते हैं विदाउट स्लीपर कभी ना जाए और हमेशा ये कोशिश करें कि कभी भी अपने खाने के पहले अपने हाथ पूरी तरीके से हैंड वॉश या साबुन से क्लीन करें। अनावश्यक अपने हाथ में उंगलियां ना डालें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने आप को आराम से कृमि से बचा सकते हैं। बच्चों, साथ ही हमें अच्छा पोषण, अच्छा खाना भी लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहने पाए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए बच्चों बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हमने भारत को पोलियो से मुक्त किया, एक दिन हमारा देश इस कृमि से भी मुक्त होगा। धन्यवाद।